यूपीएसआईसी यूपीकॉन एवं उद्योग केंद्र बुलंदशहर द्वारा 10 जून 2025 को जनपद के बाबा होटल हजरतपुर बाईपास खुर्जा में पर्यावरण, सामाजिक और शासन विषय पर महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में रेसिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस की जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि यह योजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार करना है। ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनुमोदित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है। अतिथि राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मीनाक्षी भराला व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर डिम्पल विज प्रधानाचार्य एकेपी डिग्री कॉलेज खुर्जा कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। आज आप खुर्जा में आए हैं तो क्या मुख्य उद्देश्य रहा है यहाँ पे? आज तो मुख्य उद्देश्य एनवायरनमेंट पे एक ईएसजी की ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, उसमें मैं आई। उसमें एनवायरनमेंट के बारे में कैसे वेस्ट कंपनी के अपने और अपनी इंडस्ट्री के वेस्ट को कैसे रीयूज कर सकते हैं, कैसे आप उसको जो है बचा सकते हैं, उस पर बात करने के लिए। जैसे आप महिला आयोग के एक सदस्य हैं तो महिलाओं के लिए क्या विशेष आपकी नज़र में कार्य है जो करना जरूरी है? महिलाओं पे तो खैर हम लोग रात में काम करते हैं। महिलाओं पे विशेष कार्य तो सबसे पहले जैसा कि अभी 2-3 केस सामने आए हैं और बहुत वो वर्ल्ड वाइड हाईलाइट हो रहा है, उस पर किसी अगर बात करें उस प्रोस्पेक्ट से तो हमें सबसे पहले लड़कियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने की जरूरत है। बच्चियों को सिर्फ पैसे कमाने की मशीन ना बनाए, उनको संस्कार भी साथ में दे। इसीलिए आगे के घर पे उनको समस्या आ रही है जो कि आप पूछ देखते हैं। पर आपने यहाँ पे सेमिनार किया है तो इसमें अभी जो पर्यावरण की स्थिति है वो कैसी चल रही है, क्या सुधार करने की आपने यहाँ पे लोगों को सलाह दी है? नहीं, खुर्जा जो है 600 साल पुराना ऐतिहासिक क्लस्टर है और ये लगातार पर्यावरण में सुधार के लिए काम करता ही रहा है और उसका ही नतीजा है कि आज हम खुर्जा में अच्छी तरह से सांस ले सकते हैं। पेड़ पौधे मतलब उग रहे हैं, हरियाली है। तो खुर्जा कोयले से चल के डीजल पे आया, डीजल से चल के फिर अब गैस पे आ गया। तो गैस पूरे संसार में बहुत ही उपयुक्त और ग्रीन फ्यूल माना जाता है ये बनाने के लिए, पोल्ट्री वगैरह। और ये बहुत ऐतिहासिक क्लस्टर है और मैडम ने जो यहाँ से इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने बहुत उपयुक्त जगह चुनी है कि खुर्जा से क्यों ना इसको शुरू किया जाए। एनवायरनमेंट, सोशल, गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस है उसके लिए तो इस खुर्जा में बहुत ज़्यादा स्कोप है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और खुर्जा के लोग आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। जैसे अभी आपने बताया एनवायरनमेंट के लिए खुर्जा बहुत पुराना शहर भी है और बढ़ भी रहा है, तो खुर्जा में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी लगा है THDC जो कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करेगा, कोयले का है वो, तो वहाँ भी कुछ ऐसा अपनी तरफ से किया जाएगा जिससे कि पर्यावरण को सही रखा जाए? नहीं, जब ये लगाए जाते हैं, जितने भी थर्मल पावर प्लांट लगते हैं, वो थर्मल पावर प्लांट इतना अपने से ही पेड़ पौधे लगाते हैं और जो थर्मल पावर प्लांट की आज जो पूरे देश में सड़कों का जाल फैल रहा है, थर्मल पावर प्लांट की फ्लाई ऐश को भी इस रोड के बनाने में, ब्रिजेस के बनाने में यूज किया जा रहा है। तो जब कोई फायदे के लिए काम किया जाता है तो उसके कुछ नुकसान होते हैं, तो उस नुकसान को भरपाई करने में ये थर्मल पावर प्लांट बहुत आगे चल रहे हैं। उन्होंने जो है अपनी वेस्ट से, जैसे दादरी का थर्मल पावर प्लांट है, अपनी वेस्ट से उन्होंने बिना सीमेंट यूज किए हुए कम से कम 10 किलोमीटर की रोड अपने ही वेस्ट से बनाई है और वो ये जो सड़कें बन रही हैं उनसे भी बहुत मजबूत है, तो इससे कोई ज्यादा नुकसान होगा नहीं।